नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पूरी दुनिया में लगातार युद्ध के हालात हैं। वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच तनाव बना हुआ है। कुछ वक्त पहले ही भारत और पाकिस्तान में भी भयंकर टकराव हुआ था और इन हालातों के बीच सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के परमाणु देशों से युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नई दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के दो पड़ोसी परमाणु संपन्न देश ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने भले ही सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर चीन और पाकिस्तान की ओर माना जा रहा है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारत की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और चिंताओं की ओर इशारा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कई बार तनाव के हालात बन चुके हैं। वहीं चीन के साथ पूर्वी लद्दाख और दूसरे अन्य इलाकों में भी कई बार विवाद हो चुका है। ऐसे में सीडीएस अनिल चौहान जब ये कहते हैं कि दो परमाणु शक्तियां भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भारत को दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। साथ ही सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कहा कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी के कारण बड़े स्तर के पारंपरिक युद्ध की संभावना भी कम नजर आती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि खतरा खत्म हो चुका है। सीमा विवाद, आतंकवाद, घुसपैठ और हाइब्रिड युद्ध जैसे खतरे लगातार बने हुए हैं। वहीं सीडीएस ने साफ कहा कि भारत को लंबे संघर्षों के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है और साथ ही छोटी, सटीक और तकनीक आधारित कार्रवाई की रणनीति भी भारत को बनानी होगी। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उधर पाकिस्तान भी रक्षा सहयोग के जरिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है। दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए रणनीतिक चिंता का कारण है। उधर डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कभी भी हालात बिगड़ते हैं तो भारत को दो फ्रंट्स पर दबाव झेलना पड़ सकता है, जिसकी ओर इशारा इस वक्त सीडीएस की तरफ से किया गया है। वहीं अपने भाषण में जनरल चौहान ने साफ किया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका भी बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर दिया और कहा कि भारत की रणनीतिक सोच कोई उधार की विचारधारा नहीं है, बल्कि प्राचीन वक्त से ही भारत में युद्ध नीति और कूटनीति की समृद्ध परंपरा रही है। धनुर्वेद से लेकर चाणक्य के अर्थशास्त्र तक भारत ने रणनीतिक योजना को हमेशा महत्वपूर्ण माना है। उधर आत्मनिर्भर रक्षा नीति पर भी जनरल सीडीएस ने जोर दिया। उनका कहना है कि केवल पश्चिमी देशों की रणनीतियों पर निर्भर रहकर निर्णायक जीत हासिल नहीं की जा सकती है। भारत को अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी युद्ध नीति खुद विकसित करनी होगी। सीडीएस ने यह भी साफ किया कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान तक सीमित नहीं है। साइबर अटैक, सूचना युद्ध, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और तकनीकी श्रेष्ठता भी बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो चुकी है। उधर चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा और पाकिस्तान के साथ पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी खास रणनीति पर काम करने की जरूरत है। उधर उन्होंने यह भी साफ किया कि परमाणु हथियारों के कारण पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना बेहद कम हो चुकी है, लेकिन छोटे संघर्ष, सीमित सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक दबाव के जो हालात हैं वो कभी भी बन सकते हैं। इसीलिए भारत को हर हालात के लिए तैयार रहना होगा। जाहिर है सीडीएस अनिल चौहान का यह बयान एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की ओर किया गया उनका यह इशारा बता रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों को लेकर पूरी तरह से सजग है। उधर बदलते वैश्विक हालात में यह साफ है कि भारत को किसी भी संभावित संघर्ष के लिए मानसिक, तकनीकी और सैन्य रूप से तैयार रहना होगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।